अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिहक़्क़ि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलिय्युन बाबुहा सलवात अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल-सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानल्लाहु अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमईन अम्मा बाद। क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। एक सलवात ऐसी पढ़े कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी दुआ है अल्लाह के कायनात यहाँ पे आने वाले तमाम अहबाब को उनकी नीयतों के मुताबिक अजर अता। ज़िक्र शब्बीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस इमाम हुसैन जो कि हिस्सा है अज़ादारी मज़लूम करबला का, मालिक इस अज़ादारी को नुसरत इमाम में शुमार। इस अज़ादारी के अजर व सवाब के सिलसिले में मालिक हर बे औलाद को औलाद नरीना अता, बे औलाद को औलाद नरीना अता करे और जिनकी औलाद है मालिक उनकी औलाद को नेक व साले बनाए। तबीब मलाइका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका मालिक बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो जो दुआएं लगाई गई हैं मालिक वो तमाम मुस्तजाब फरमाए। बेघरों को घर, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। मरने से पहले ज़ियारत मुक़द्दसा से मुशर्रफ फरमाए। मिल्लत तशय्यो बिलखसूस अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को इत्तिहाद व इत्तिफाक अता फरमाए। आलम इस्लाम बिलखसूस मिल्लत तशय्यो के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। कायनात में अमन व सलामती के लिए, इत्तेहाद कायनात के लिए ज़िक्र के हकीकी वारस को इज़्न ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए हाथ खोल के बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत इजाज़त है जी गुफ्तगू। आज अशरा मुहर्रम की दूसरी मजलिस है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारका अल माइदा की 15 नंबर आयत के तहत हदायत और हादी के उन्वान से गुफ्तगू जारी व सारी है। कल हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस कायनात के अंदर बसने वाले तमाम मखलूक़ात में अफजल करार दिए हुए इंसान के लिए सबसे अहम जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हदायत कहते हैं। एक सलवात का सहारा दीजिए। एक सलवात और ऊंची आवाज में राजा इमरान साहब जिस तरह कह रहे थे कि आप आगे आ जाएं, इनका आपको आगे बुलाना मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि बाहर मोमिनीन आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देख के बाहर चले जाते हैं। ये ना हो कि कोई मुतलाशी रुश्द व हदायत फर्श अज़ाब पे बैठने के लिए आए
और वो आपकी वजह से बाहर चला जाए। लिहाजा आप मेहरबानी करें, जिसके आगे कोई खाली जगह पड़ी है वो थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि बाहर वाले भी अंदर आ सके। एक सलवात पढ़ते हुए आगे। फिर भी एक सलवात पढ़ लीजिए। एक सलवात इससे ऊंची आवाज में तलावत। इस कायनात में बसने वाली तमाम मखलूकात से अफजल मखलूक इंसान, और इंसान के लिए सबसे अहम जिस चीज की जरूरत है उसे हदायत है, ताकि इंसान भटके ना, इंसान गुमराह ना हो। जब वो इस फानी दुनिया से अबदी दुनिया में जाए, यानी इस जहान से उस जहान में जाए, तो वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सके। और उसके लिए अल्लाह ने जो जन्नत का इंतजाम किया है वो उसको हासिल कर सके। अगर यहाँ पे उसे हदायत नहीं मिलेगी तो फिर वो यहाँ से बेहदायत होके रहेगा। जब उसको कोई हदायत करने वाला ही नहीं तो वो बरोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में ये कह सकता कि मुझे तो उस जहान में किसी ने हदायत ही नहीं की। लिहाजा मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि मैंने ये काम क्यों किया और वो काम क्यों नहीं किया। आप परेशान हो गए मेरे ख्याल। इसलिए अल्लाह ने इस कायनात की हदायत के लिए इस कायनात को खल्क करने के बाद इब्ने आदम को बाद में पैदा किया। जो इब्ने आदम की जरूरियात थी उसे पहले पैदा। मैं मिसाल से ही अर्ज किए देता हूं कि आप बाद में पैदा हुए हैं, जो आपको चाहिए था उसे अल्लाह ने पहले खल्क किया। लेकिन ये बात सुनने से पहले अपने ज़हन के एक कोने में ये रख लीजिएगा कि आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत है हादी की, और वो जरूरत है हदायत की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खालिक़े अकबर है, मैं अपने यहाँ शिया नौजवानों को मज़हब आले मोहम्मद का ये अकीदा हदियतन तोहफतन नजरानतन देना चाहता हूँ। मज़हब शिया खैरुल बरिया असन अशरिया मिल्लत जाफरिया में अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं अहसनुल खालिक। सलवात पढ़िए आवाज़ें बुलंद एक बार। अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं, अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं बल्कि अहसनुल खालिकी। भाई खालिक और भी हो सकते, अब नाराज हो गए मेरे ख्याल से, खालिक और भी हो सकते, लेकिन अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं है, अल्लाह अहसनुल खालिक। भाई मैं जिस मिंबर में बैठा हूं, यह मिंबर बना है लकड़ी का, लेकिन बनाने वाला कोई है। जो इसे बनाने वाला है वो इसका खालिक है। मैं जिस माइक पे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस माइक को कोई बनाने वाला है, जो इसको बनाने वाला है वो इसका खालिक है। बंदे नज़म सुन के पूछते हैं इस नज़म का खालिक कौन है, कौमी तराने का खालिक कौन है। परेशान हो गए आप। यानी ये खालिकियत और खालिक बंदे बंदों को कहते हैं, लेकिन हम अल्लाह को सिर्फ खालिक नहीं मानते, हम अल्लाह को अहसनुल खालिकीन मानते। यही तो मसला था जिसने मुसलमानों की जबानें बंद करवा दी। 8वें ताजदार के सामने एक मसला पेश हुआ कि एक दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता, वो मुसलमानों को जगह जगह रोक कर, और अब तो हद हो गई कि वो बादशाह वक्त के दरबार में खड़ा होकर
खालिक कहते हो और अल्लाह को इसलिए मानते हो अल्लाह कि वो तुम्हारा खालिक है, यानी जो खालिक हो वो अल्लाह है, तो मैं भी कुछ खालिक कर देता हूं, मुझे भी अल्लाह मानो। आप परेशान हो गए। यही परेशानी मुसलमानों को हो गई थी, कोई जवाब देने वाला नहीं था। वो करता क्या था, वो जरासीम लेता था, किसके घोड़े के पेशाब को लेता, उन्हें एक डब्बी में बंद करता जो कि शीशे की बनी होती थी, उसे धूप में रखता, चंद दिनों बाद उसमें से कीड़े पैदा हो जाते। वो कहता पहले कुछ नहीं थे, देखो मैंने खालिक किए। अल्लाह को खालिक मानते हो, मुझे भी मानो। जब उसने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी, इससे पहले कि मुसलमान अपने वापस पुराने दीन पे चले जाते, बात पहुंची मासूम तक। मासूम ने कहा इसका जवाब मैं देता हूं। बोला फरमाया इनका खालिक तू है? उसने कहा जी मैं हूं। फरमाया अगर तूने खल्क की है तो बता इनमें नाम कितने हैं? मजलिस की रूहानियत के लिए बाबा से बुलंद सलवात की तलावत तशरीफ लाए हुए अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हम शियों के अकीदे में अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं है बल्कि अहसनुल खालिकीन है। हम अल्लाह को अहसनुल खालिकीन मानते, यानी आसन तरीके से खल्क करने वाला। मैं उसकी खिलकत, उसकी तख्लीक पे बात करने के लिए एक लफ्ज आपके हवाले किए देता हूं, आप अपने पे गौर कर लें। आपको खल्क करने से पहले आपको जो चाहिए था अल्लाह ने उसको पहले खल्क किया। आप बोले ना बोले आपकी मर्जी। मैं ये भी नहीं कह सकता तो आप तो बंदे नाराज ना हो जाए। सदका जाऊं, आपसे ये भी नहीं कह सकता दाद दो, नहीं मांगनी है आपसे दाद। अकीदा इजाजत है तो फिर बोल ही पड़ना, नहीं तो खामोशी है, मेरा नुकसान कोई नहीं। आपको जो चाहिए था अल्लाह ने पहले खल्क की। आपको पानी की जरूरत थी, अल्लाह ने इंसान को बाद में बनाया। पानी को पहले बनाया। आपको जमीन की जरूरत थी, अल्लाह ने जमीन को बाद में बनाया। पहले बनाया आपको, बाद में बनाया। इंसान को हवा की जरूरत थी, अल्लाह ने हवा को पहले बनाया, आपको बाद में बनाया। मेरे साथ बोलते आइएगा। आपको सूरज की जरूरत थी, अल्लाह ने सूरज को पहले बनाया, आपको बाद में बनाया। आपको चांद की जरूरत थी, अल्लाह ने चांद को पहले बनाया, आपको बाद में बनाया। यानी आपको जो चाहिए था अल्लाह ने उससे पहले बनाया और आपको बाद में बनाया। ये हम तय कर चुके हैं कि हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत का नाम है हदायत, और हदायत होती है हाथी की वजह से। ये अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है कि आपको हवा चाहिए वो हवा पहले बनाए। ये अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है। आपको पानी चाहिए वो पानी को पहले बनाए। ये अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है। आपको जमीन चाहिए वो जमीन को पहले बनाए। ये अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है। क्या कि आपको हदायत चाहिए और वो हाथी पहले ना बनाए। ये जुमला शियों बच्चों के लिए कुछ नया नहीं,
कि अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है कि हदायत चाहिए और वो हाथी को पहले ना बनाए। जब जरूरत है बशर है हदायत, तो अगर तुम अल्लाह को आदल मानते हो, उफ चूल्हा बहुत बड़ा है लेकिन बंदे थोड़े। तादाद की बात नहीं कर रहा, मारिफत की बात कर रहा। लाइव सुनने वाले ये समझते होंगे या सुल्तानी के सामने बंदे थोड़े हैं। लाइव देखने वालों वैसे तो हाल फुल हो चुका है। इतना खूबसूरत इमाम बारगाह और इतना बड़ा इमाम बारगाह, हर तरफ मोमिनीन का इज्तिमा है। शिया भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे, मारिफत वाले काम में जो हैं उनके चेहरे यहाँ हैं। अल्लाह करे मेरा जुमला उन तक पहुंच जाए। जुमला बड़ा है, मारिफत वाले बंदे कम में, इसमें कोई कसूर नहीं है। घर में 4 भाई होते हैं, चारों की मारिफत की जैसी नहीं होती। हर मोमिन की मारिफत एक जैसी नहीं। बंदे लफ्ज़े अदल पे खामोश हो गए। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, तुम मेहमान हो इमाम हुसैन के। शियों के कुछ असूल हैं, कुछ फरू हैं, जिन्हें दीन के असूल और दीन के फरू कहा जाता है। हमारे असूल दीन मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चे पढ़ेंगे जो किबला बुखारी साहब के शकील हैं। कितने हैं असूल दीन? बोलो बेटा, मेहनत है ना। कितने हैं असूल दीन? 5। पहला असूल क्या है? शाबाश, बता रहा हूं, ये मेहनत है। पहला असूल दीन क्या है? बोलो बेटा, तौहीद। दूसरा असूल दीन अदल। शाबाश, हमने तौहीद के बाद अदल रखा। ये हमने नहीं रखा, ये हमारे इमामों ने रखा। ये हमारे इमामों ने नहीं रखा, ये अल्लाह ने रखा। हम अल्लाह को आदर मानते, हम अल्लाह को मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुबल्लग आज़म अलैहि रहमा का जुमला याद आ गया। एक मुनाज़रे में एक नजदी मौलवी ने मौलवी इस्माइल साहब से कहा, मौलवी इस्माइल तू यजीद को बहुत बुरा कहता है। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, और अगर अल्लाह ने यजीद को बख्श दिया तू क्या करेगा? कई बंदे हिले ही कोई नहीं। नाकाम कोशिश है यजीद को बचाने की। सुन्नी भी यजीद को लानती समझते हैं। शेर हलाओ इनका। सुन्नी भी यजीद को लानती समझते हैं, शिया भी यजीद को लानती समझते हैं। फर्क इतना है कि सुन्नियों से यजीद पे लानत करते हैं जिसने करबला में जुल्म किया, और शिया हारों से यजीद पे लानत करते हैं। लेकिन सुन्नियों से यजीद पे लानत करते हैं जिसने करबला में आले मोहम्मद पे जुल्म किया। शिया हारों से यजीद पे लानत करते हैं जैसे यजीद ने अहले बैत पे जुल्म किया। उनकी तफसील के लिए अशरा चाहिए, यजीद एक नहीं। यजीद अपने जिस्म के साथ मौजूद नहीं, लेकिन हो सकता है इस माशरे में भी यजीद अपने किरदार के साथ मौजूद। जो भी किसी को राहे हक से रोके वो यजीद है। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। जो भी बुराई को आम करे वो यजीद है।
यजीद पे लानत करे। पहले अपना किरदार हुसैनी बनाओ। और माजरत के साथ शराब पीने वाला, जना करने वाला, डकैतियां मारने वाला, चोरियां करने वाला, कत्ल गारत करने वाला यजीद की हमायत करे तो समझ आती है। ये इतनी दाढ़ी रख के बंदा नाम के साथ मुफ्ती लगा के ये कहता हुआ नजर आए कि मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि कोई यजीद ने जुल्म किया हो। जिसे किताब से यजीद के करतूत नहीं मिलते उसे आसमान पे पहली का चांद ऐसे यजीद के नाम के नारे लगाना और फिर यजीद की हमायत में उसे रज़ी अल्लाह कहना। आपको पता ही नहीं कि मौलवियों ने यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों कहा है। सुन्नी तो उस पे लानत करते हैं, शिया उस पे लानत करते हैं। ये आले सऊद के चंदे से पलने वाला पाकिस्तान का मुल्ला जो शिया सुन्नी को लड़ाना चाहता है, इसने यजीद की हमायत में रैली क्यों निकाली? असल में ये यजीद को नहीं बचाना चाहता। आपकी गलतफहमी है। ये यजीद को जो रज़ी अल्लाह कह रहे, ये इसकी पहली वजह सुन लें। ये बेवकूफ है, ये समझते हैं कि हम यजीद को रज़ी अल्लाह कहेंगे, शिया जुलूस निकालेंगे, शिया हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जमाने में फसाद बर्पा हो जाएगा। शिया कहेंगे इनको पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। इन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों कहा है? हमें बंदे गालियां देंगे, हम बंदों को कहेंगे जिनको शिया गालियां निकाल रहे हैं। वो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए यजीद जिंदाबाद के नारे लगाते। बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं। हम इस बात पे चिढ़ते ही नहीं, हम इस बात पे गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि हम में कोई रज़ी अल्लाह है ही नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं, जब उन्हें खामोश होकर बैठे। अच्छा, मैं अब खुद तो मिंबर छोड़ के अब बंदों को सीट एडजस्टमेंट करवाने से भाई 4 मरतबा, 1 मरतबा राजा इमरान जी ने कहा, 2 मरतबा मैंने कह दिया, 3-4 मरतबा। परेशान तो नहीं हो गए? आपने सीट बदली है, मेरी नजरों के सामने नहीं, मैं आपकी दुआओं से लूंगा हूं। हामिद रजा सुल्तानी नाम ही सादात की दुआओं का। मेरी जाती औकात, जाती हैसियत कुछ नहीं। सैयद के मानने वाले बैठे हो, मैं खुद सैयदों का नौकर हूं। पाकिस्तान के तमाम जाकरों से ज्यादा अमीर जाकर हूं मैं। जितनी कोठियां, जितनी कारें मेरी हैं, शायद पाकिस्तान में किसी की ना हो। मौला ने मुझे बहुत दिया है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, प्लाजों का मालिक हूं, लेकिन जब कभी बात होती है ना इज्जत सादात की, फख्र से कहता हूं सैयदों का कमी हूं। बंदे कहते इतना कुछ मिल गया, फिर कहता है सैयदों का कमी है। मैं कहता हूं भाई, मैं कमियों का कमी
कि मैं उनको इज्जत करता हूँ। सैयद फकीर की इज्जत किया करो, मैं तो सौदाब का नौकर हूँ। आंखों के सामने रहेंगे तो मुझे पढ़ने का लुत्फ आएगा। ये जदीद की हवायत में शराबी बोले, जानी बोले, डकैत बोले तो बात समझ आती। ये मुल्ला दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के, मुफ्ती का टाइटल लगा के ये यजीद की हमायत कर रहे हैं, कोई और वजह है। असल में वो कहता ये है यजीद को अच्छा, लोगों को, बच्चों के ज़हन खराब करता है। यजीद बुरा नहीं था, यजीद ने कुछ नहीं किया। वो परेशान है, उसे पता है कि आजकल नेट का दौर है, बंदे छोटी छोटी बात पे तहकीकात करना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के हाथों में मोबाइल है, मोबाइल में बाबा गूगल है। कहीं कोई बच्चा मोबाइल में ये ना रिसर्च करने बैठ जाए कि यजीद को यजीद बनाया किसने। पता नहीं किसी बात की समझ आई है किसी। मैं वापस अपने नुक्ते पे आ रहा हूं। मौलवी ने मौलाना इस्माइल साहब के सामने कहा आप यजीद को बुरा कहते हैं, अगर अल्लाह ने यजीद को बख्श दिया तो, क्योंकि वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। मौलाना इस्माइल साहब के चेहरे पे गुस्सा आया, कहा तू जाहिल है और इसकी दलील तेरी ये बात है। तुझे ये पता है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, तुझे ये क्यों नहीं पता कि वो आदिल भी है। सारे मिलके हाथ उठा के बोलेंगे इसीलिए हम जो असूल दीन अपने बच्चों को पढ़ाते, वो क्या पढ़ाते हैं? तौहीद के बाद सारे बोलेंगे तो जान छोड़ूंगा, अदल, ताकि हमारे बच्चे ये ईमान रखें कि अल्लाह आदिल है। अल्लाह आदिल है, बोलो अल्लाह आदिल है। वो अपने अदल के बरखिलाफ नहीं करता। ये उसका अदल है कि इंसान को जो चाहिए था अल्लाह ने उसको पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। अब इंसान को है हदायत की जरूरत। अब इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम है हादी, जो उसे हदायत करे। पता चल जाए ना शिया का बाल है, बच्चे बंदे पूछ रहे होंगे बेटा ये तुसी घोड़ा क्यों करते हो? तुम हमारे बच्चों से पूछो तो हम ये भी ना मिंबर से कहें तुम्हारे बच्चों को कि अपने उलमा से जाकर पूछो। मेरा सवाल है उम्मत मुस्लिमा के उलमा से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को बताया जाए कि वो हादी कौन से थे जिन्हें अल्लाह ने खिलकत इंसानी से पहले बनाया। मुल्ला ना बताए तो मजलिस में आ, क्योंकि मजलिस है हुसैन की, उन्वान है हदायत। हदायत तुझे मिलेगी मजलिस शबीर से, क्योंकि हमारे हाथी हैं 12। कितने हाथी हैं? सारे बोलो जान छोड़ो। हुसैन की मजलिस से हदायत क्यों मिलेगी? वजह क्या? इसलिए कि हुसैन का तारुफ मुस्तफा ने करवाया। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, मेरा हुसैन हदायत का चिराग है। मेरा हुसैन हदायत का चिराग है। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। जो बंदे चुप करके बैठे और निजात की कश्ती है। शियों क्या याद रखोगे? आज अपने अहले सुन्नत भाइयों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए
मैं तुम्हें नजर अल्लाह ने आज़ हुसैन अपने सुन्नी भाइयों की वजह से ये जुमला सुना देता हूं। नहीं राजा इमरान मैंने सुनाना ही नहीं था, सुना इसलिए रहा हूं, मेरे सुन्नी भाई आए। हुसैन है निजात की कश्ती, हुसैन है हदायत का चराग। अहले सुन्नत भाई जुमे वाले दिन अपनी मस्जिद में जब जुमा पढ़ते हैं, जुमा मुकम्मल करने के बाद खड़े होते हैं, हाथ बांधते हैं, सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हदायत पे। हादी और हदायत में गुफ्तगू करते हुए इस पे जब रोशनी डाल देता हूं, ये जो हाथ बांध के जुमे वाले दिन पढ़ा जा रहा है ना, इसे कहते हैं सलाम पढ़ना। सलाम सुन्नी भी पढ़ते हैं, सलाम शिया भी पढ़ते हैं। दोनों कामों में शिया सुन्नी इकट्ठे हैं। शिया उंगली का इशारा करके सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह पढ़ते हैं। उस हेरते हला छड़ा यार, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सुन्नी कैसे पढ़ते? तुम ऐसे पढ़ते हो, सुन्नी ऐसे पढ़ते, तो एक हो ना। तुम्हारा दुश्मन वो है जिन्हें तुम्हें अपना दुश्मन का ही नहीं पता। तुम दोनों घरों का दुश्मन वो है जो तुम्हें रसूल पे सलाम पढ़ने से रोकता है। शेर हलाओ, शेर जड़ चुप करके बैठे। वो शियों का भी दुश्मन है, सुन्नियों का भी दुश्मन है। सुन्नी ऐसे सलाम पढ़ते हैं, शिया ऐसे पढ़ते हैं। अब जो सुन्नी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे ला। क्या कहने भाई, अगर बंदा गौर करे तो लड़ाई खत्म होती है। वो कहते हैं मुस्तफा पे सलाम है, मुस्तफा की जान पे सलाम है, मुस्तफा की रहमत पे सलाम है। ये मुस्तफा की जान है कौन? ये तो जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद सलाम पढ़ा जा रहा है, ये मुस्तफा की जान है कौन? मौलवी से पूछ मुस्तफा की जान कौन है, ना बताए तो मजलिस में आप हम तुझे मुबाला सुनाते हैं। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए रसूल इनसे कह दे कि तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूं। तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूं। तुम अपनी नफ्स लाओ, मैं अपना नफ्स लाता। नफ्स जान, तुम अपनी जान लाओ, हम अपनी जान लाते। अहले सुन्नत अहले तशरीह दोनों घरों के उलमा ने लिखा, नफ्स रसूल की जगह पे नबी किसे लेके गया? वो है अली। अली है रसूल की जान। सुन्नी कह रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे। अब जान है अली, रहमत कौन है? हर बेटी बाप के लिए रहमत है। मैं कुछ कह रहा हूं जो बंदे चुप हो। हर बेटी बाप के लिए रहमत है, हर बेटी बाप के लिए रहमत है। नबी है रहमतल लिल आलमीन, ज़हरा है रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत। मुस्तफा नबी, जान अली, रहमत बेटी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हदायत पे, हदायत की शम्मा पे लाखों सलाम। ये हदायत की शम्मा कौन है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। हुसैन नबी पे भी सलाम, अली पे भी सलाम, बतूल पे भी सलाम, हसन पे भी सलाम, हुसैन पे भी सलाम। मेहरबानी करो जुमे वाले दिन जुमे
की नमाज के बाद जिन पर सलाम पढ़ो, हफ्ते वाले दिन उन्हें रजी अल्लाह ने कहा। लेकिन रजी अल्लाह उनको कहे जो रजी अल्लाह है। हुसैन है हदायत का चराग। पढ़ूं या छोड़ दूं? अल्लाह ने हाथी बनाए, उन्हें हाथी मान जो तेरे बनने से पहले थे। हाथी ऐसे हैं कि अभी आदम ना बना था और वो थे। मौलवी के सर में कुरान से कह लड़ाना, सच बता हमारी कौम को वो हस्तियां कौन है जो आदम से पहले थे। मौलवी ना बताए तो मजलिस में मैं बताऊंगा। वो वही हस्तियां थी जिनके सदके आदम की तौबा कबूल है। फखर है कि ये उनको हाथी मानते हैं जो आदम से पहले के। अगर इस तमाम कलमा पढ़ने वाले उन्हें हाथी मान लेते, गरीब मदीना न छोड़ता। हाय कहने वालों को सलाम। करबला बर्पा न होती, बतूल के घर को आग न लगती, अली मस्जिद कूफा में शहीद ना होते, हसन को सहर न मिलती, जनाजों पे तीरों की बारिश ना होती। खुदा उठती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल करे। हाय 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 हाय। मेरे मुसलमान भाइयों, समझो करबला क्यों बर्पा हुई। करबला हादसा नहीं, अल्लाह के बनाए हुए हाथियों के इनकार पर करबला बर्पा। अल्लाह के बनाए हुए हाथियों के इनकार। अगर ये अल्लाह के बनाए हुए हाथियों को हाथी मान लेते, गरीब बहनों को लेकर मदीने से हाय हाय हाय। खुदा हाय कहने वालों को सलाम। हाय हाय। अगर बंदे अल्लाह के बनाए हुए हाथियों को हाथी मान लेते, हुसैन से बैत तलब की जाती। आधी रात को 28 रजब, आधी रात को 60 हिजरी में गरीब बहनों को लेकर निकलता। बंदे कहते हैं ये रोकते हैं, भाई रोए ना तो क्या करे, चल तेरे जमीन से फैसला लेते। अगर तेरे दिल में खैरत है तो फैसला कर। भरा पड़ा था मदीना,
आधी रात के वक्त निकला। बता, तू रोकने वाला था? कोई तो कहता हुसैन इस वक्त ना जा। हुसैन इब्ने अली छुप के मदीने से नहीं निकले। ये बच्चों के लिए जुमला है, ये जो बच्चे बैठे हैं मजलिस में। आका हुसैन मदीने से छुप के नहीं निकले। कोई खुतबे आका हुसैन के सबके सामने गए हैं और पूरा मदीना देख रहा था कि जब मदीना छोड़ा अली के बेटों और बेटियों ने, हालत क्या थी? अली की बेटी के रोने की आवाज पूरे मदीने में गूंज रही थी। रवायत में मिलता है एक सहाबी नबी ऐसा भी था जो आंखों से नबीना, कानों से समाअत से महरूम, आसमान पे बादल गरजते थे तो नहीं सुन सकता था, लेकिन जब अली की बेटियां मदीने से चलने लगी हैं, तो जब रोई है ना अली की आलिया बेटी, इसने भी कहा है आज मदीने में फिर तो बतूल को अजर रिसालत नहीं मिला। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो के हाय करे। खुदा इन उठती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल कर। तेरे बच्चों की जिंदगी हो जो रो पड़े हो। अली की आलिया बेटी के रोने की आवाज आई, किसके कानों में? पूरे मदीने वालों के कानों में। हुसैन को मदीने से निकलते हुए देखकर रोकने वाले चंद अहबाब हैं, चंद। बेटा गिनती के 12 के करीब अफराद बनते हैं। इससे ज्यादा अफराद मुझे तारीख की, सीरत की किताबों में नहीं मिले। चंद अफराद मिले हैं जिन्होंने आका हुसैन को कहा आप ना जाइए, मदीने में रहिए, बहनों को लेके ना जाइए, अकेले चले जाइए। लेकिन 2 बीवियां ऐसी मिलती हैं जिन्होंने हुसैन इब्ने अली का रास्ता रोका। उन्होंने कहा हुसैन ना जाओ। कितनी बीबियां? बोलो बेटा। पहली बीबी जनाबे उम्मे सलमा। बच्चों याद रखना, उम्मे सलमा कौन है? ये रसूल की बीबी है, हसनैन की नानी है, नबी का हरम है, और नबी की जितनी बीवियां तमाम बीवियों में से ये वाहिद बीबी है उम्मे सलमा, नबी की जोचा, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। इसकी उम्र ज्यादा होने की वजह सुनो, जितने शिया सुन्नी बैठे हो, ये ज्यादा उम्र की इसलिए है कि इसे रसूल ने दुआ दी थी। इस बीबी का हुसैन इब्ने अली से खसूसी प्यार था। ये प्यार कब पैदा हुआ? 3 शाबान को आका हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। नबी आए मुबारक देने, अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने लिखा, मलाइका आए मुबारक देने, सब मुबारक देने के लिए सारे मुबारक दे के चले गए। बीबी उम्मे सलमा ने देखा कि रसूल कोने में बैठ के रो रहे हैं। करीब आके कहती है बेटों की आमद पे खुश हुआ जाता है, आज तो बतूल की जोड़ी डाल गई है, हसन का भाई हुसैन आ गया, आप रो रहे हैं। नबी ने रोते हुए कहा उम्मे सलमा तुझे पता कोई नहीं ना, जिसकी आने पे कायनात खुश है ना वो हुसैन पे जुर्मों में खता। हाय लाजमी कहना, अगर रोना तेरे मुकद्दर में नहीं, हाय तेरे बस में जरूर है। रोना ना है, रोने वाली शक्ल बना लेगा। तेरा हुसैन जिस पे कायनात खुश है ना, ये हुसैन पे जुर्मों में खता कत्ल किया जाए। या रसूल अल्लाह, आपको जिब्रील ने बताया। उम्मे सलमा बैठ के रोना शुरू हुई। उम्मे सलमा के रोने की, चीखने की आवाज आई उम्मे ऐमन के कानों में। आई आके पूछा क्यों रो रही हो बैठ के? कहा हुसैन की आमद पे बतूल खुश है, हुसैन कत्ल होता 10 मुहर्रम को करबला के अंदर। मुझे रसूल ने बताया। उम्मे ऐमन भी रो पड़ी। जो कहते ना हुसैन पे रोना बिदअत है, सुन्नत है, रसूल रोए 3 शाबान को। अदा खाना बन गया बतूल का घर। उम्मे सलमा का रोना, उम्मे ऐमन का रोना, बात पहुंची बतूल तक। सैयदा ने रोते हुए करीब आके पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया तेरे हुसैन को क्यों कत्ल होगा? कहां? करबला। कब? 10 मुहर्रम। आप नहीं होंगे? कहा नहीं। तो बाबा मेरा हुसैन, अली भी नहीं होंगे? नहीं। हसन भी नहीं होगा? नहीं। बीबी का जुमला सुनोगे? अली की सोचा ने, हसनैन की मां ने, मोहम्मद की बेटी ने आगे से ये नहीं कहा कि मेरे हुसैन को बचाएगा कौन?
कर लो मातम, आज मुहर्रम की 2 हो गई है। 8 दिनों का मेहमान है रसूल का बेटा। काफिला करबला पहुंच चुका है। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। बहुत रोई उम्मे सलमा। रसूलुल्लाह ने इन्हें करबला की खाक दी। एक जिब्रील मुझे देके गया, पास रख, जब इस खाक का रंग सुर्ख हो जाए ना, समझना ज़हरा उजड़ गई। तेरी हाय को कबूल कर। उम्मे सलमा ने खाक पास रख ली। रसूल दुनिया से गए, उम्मे सलमा ने खाक देखी, खाक खाक थी, खून में नहीं बदली। बतूल के दरवाजे पे आग लगी, खाक खाक थी, खून नहीं बनी। अली को कूफे में जरब लगी, खाक खाक थी, खून नहीं बनी। हसन को जहर मिली, खाक खाक थी, खून नहीं बनी। हसन के जनाजे पे तीर बरसे, खाक खाक थी, खून नहीं बनी। हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन के रोने की आवाज उम्मे सलमा के कानों में आई। उठी, बुढ़ापे में खाक को देखा, खाक खाक थी, खून नहीं बनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खाक रख दी। खाक पर पूछ दिया, क्यों रोई है बतूल की जाई? कहा मदीना छोड़ के जा रही है। किसके साथ? भाई के साथ। 28 रजब उम्मे सलमा असा का सहारा लेकर सीधा वहां आई जहां इमाम हुसैन शहर बनी हाशिम में तरतीब लगा रहे थे, किस किस ने जाना है, किस किस ने नहीं जाना। करीब आके कहती है, हुसैन कहां जाने का इरादा? हुसैन फरमाते, नाने की उम्मत मदीने में नहीं रहने देती। उम्मे सलमा रो के कहती, तो हुसैन कहां जाएगा? हुसैन फरमाते हैं, हम नानी माँ क्यों पूछ रही? उम्मे सलमा का जवाब सुन के होवे शिया के कपड़े पाए उल्टा ले। हाय हाय हाय। राजा इमरान मेरा दिल नहीं मानता थी, हाय की आवाज इमाम बारगाह तो बाहर बन जाए। हुसैन कहते हैं, आप क्यों पूछ रही हो? उम्मे सलमा कहती है, हुसैन इसलिए पूछ रही हूँ, जहां जाना है जा, करबला ना जाना। हाय हाय। आए कहो जो मार्फत वाले अज़ादार हो, बेटा रोने की कोशिश करो, खुदा तुम्हें कभी ना रुलाए अपने गम में, जो बतूल के बच्चों की गुर्बत पे हाय कह रहे हो। जहां जाना है जा, करबला ना जाना। उम्मे सलमा का फरमाना था। हुसैन इब्न अली रो पड़े, रो के कहा, नानी अम्मा आप कह रही है करबला ना जाना, क्या है करबला में जो मैं वहां ना जाऊं? मैं तो दुनिया में आया, तेरा नाना मुझे मट्टी दे के गया। तेरे नानी ने बताया था कि करबला में तुझे बेजुर्म बेखता प्यासा कत्ल। रफीक किताब के अल्फाज हैं, इमाम अली मकाम ने जब ये सुना ना तो कहा, मेरा नाना बता के गया था? कहा जी आपका नाना बता? फरमाया वो मेरा नाना था, मैं हुसैन हूँ, नाना बता के गया, मैं दिखाना। उम्मे सलमा कहती, हुसैन जल्दी दिखा करबला में क्या होगा। अज़ादारा जुमला सुनना, जितने अज़ादार बैठे हो जुमला सुनना, दिखा क्या